हरि ओम प्रिय आत्मन। आप सबके अंदर बैठे प्रभु को मेरा सप्रेम नमन। प्रिय आत्मन, आज के इस वीडियो में एक ऐसी कहानी है जो मंत्र जाप के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी एक सच्चे भक्त के जीवन की है, जो भगवान के दर्शन की इच्छा रखने वाले भक्तों और आत्म साक्षात्कार की कामना में प्रयासरत साधकों के लिए पथ प्रदर्शक साबित होगी। आत्मन एक भिखारी जंगल के अंदर रहता था। वह बड़ा ही भोला भाला था। एक दिन जब वह एक गांव में भिक्षा मांगने गया, तो उसने देखा कि कुछ लोग सामूहिक रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कीर्तन जाप कर रहे हैं। उसे यह सब बहुत अजीब लगा। कुछ देर तक बार बार इस मंत्र कीर्तन को सुनने के बाद उसने इस मंत्र को याद कर लिया और जोर जोर से इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए भिक्षा मांगने लगा। अब वह जहां भी जाता यही मंत्र जपता, और जैसे ही लोग ये सुनते, वे उसे बहुत धन देने लगते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नाम के भीतर ऐसा कौन सा रहस्य है। फिर एक दिन जब वह इसी मंत्र का जाप करते हुए जा रहा था, तब एक व्यक्ति ने उसे रोककर कहा, क्या तुम जानते हो, यह भगवान विष्णु का मंत्र है। यदि कोई मनुष्य तन और मन को एकाग्र करके इसका जप करता है, तो उसके सभी दुखों का अंत होकर उसे परमपद की प्राप्ति होती है। भिखारी ने भगवान का नाम तो सुना था, पर आज उसे उनका मंत्र भी मिल गया। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे विश्वास हो गया कि यदि वह भगवान के मंत्र का जाप करेगा, तो उसे इस नर्क जैसी जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। उस दिन से वह और अधिक श्रद्धा और उत्साह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर लगातार जाप करता रहता। जब तक थकान न हो जाती, वह मंत्र जपता रहता। थकने पर थोड़ा पानी पीता, कुछ भोजन करता और फिर से जाप में लीन हो जाता। अब उसने अधिक धन एकत्र करने का विचार छोड़ दिया। बस जब भोजन समाप्त हो जाता तो थोड़ा मांग कर ले आता, और फिर खाने के बाद कभी लयबद्ध कीर्तन करता, कभी बैठकर जप करता, तो कभी सोते सोते मानसिक जाप करता। जब वह किसी के घर जाता तो यही कहता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के भक्त को 2 वक्त की रोटी दो। यदि कोई अधिक देने की कोशिश करता, तो वह मना कर देता, मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है, बस पेट भर जाए, यही काफी है। कुछ समय बीत गया। अब उसकी यह स्थिति हो गई कि उसके मुख से केवल एक ही नाम निकलता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह भूल गया कि उसका अपना क्या नाम है और वह कौन है। बस इतना जानता था कि वह केवल भगवान का दास है। इसी बीच उस राज्य के राजा ने घोषणा की, जो भी हमारे राज्य के सबसे महान संत को ढूंढ कर लाएगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। लोग संतों की खोज में निकल पड़े। उसी दौरान कुछ लोगों की नजर उस भिखारी पर भी पड़ी। वे उसे उठाकर राजदरबार ले आए। राजदरबार में 4 संत प्रस्तुत किए गए। उन्हीं में से एक संत के रूप में वह भिखारी भी था। वह बस निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता जा रहा था। राजा ने उन चारों से कहा, आप सिद्ध करके बताइए कि आप में से राज्य के सबसे श्रेष्ठ संत कौन है। तीनों संत अपने अपने ज्ञान का बखान करने लगे, लेकिन चौथा संत यानी वह भिखारी चुप रहा। राजा ने उससे पूछा, आप क्यों नहीं बताते? क्या आप अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं करना चाहते? इतने में उसकी मैली कुचैली वेशभूषा देखकर सब लोग उसका उपहास करने लगे। तब उसने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं कोई संत नहीं हूं। मुझे यहां जबरदस्ती लाया गया है। मैं अपनी श्रेष्ठता साबित करने नहीं आया। राजा ने कहा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करें, क्योंकि आप भी एक संत हैं। तब उस भिखारी ने कहा, महाराज, मुझे इस संसार में एक ही श्रेष्ठता दिखती है, और वह है भगवान वासुदेव। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। हमारा प्रयत्न यहाँ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए आत्मकल्याण करने का होना चाहिए। राजन, उस परमात्मा के सिवाय कोई भी देने का अधिकारी नहीं है। आप मुझे सब कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आप स्वयं भी अभावों में जी रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वयं अभावों में जीता है, वह दूसरों के अभावों को पूर्ण रूप से कैसे मिटा सकता है? मुझे पद, मद या धन की कोई कामना नहीं है। ये सब उस वासुदेव के सामने तुच्छ है। यदि आप सागर की एक बूंद मांगेंगे, तो आपकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। लेकिन यदि सागर ही आपका हो जाए, तब कैसी तृप्ति होगी? बस भगवान की शरण में जो जाता है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। राजा और दरबार में उपस्थित सब लोग उस भिखारी के जान को सुनकर चकित रह गए। वे सोचने लगे, इतने मैले कपड़े पहनने वाला इतना महान और जानी कैसे हो सकता है? परंतु सत्य यही है कि भक्त अक्सर संसार की दृष्टि में पागल लगते हैं। भक्ति का दूसरा नाम ही पागलपन है।
उस भिखारी की मंत्र जप के प्रति श्रद्धा, विश्वास और उसका यह पागलपन ही उसे महान संत बना चुका था। और उसे स्वयं इसका आभास भी नहीं था, क्योंकि वह निरहंकार भाव से भगवान में लीन हो गया था। उसे भगवत प्राप्ति या आत्मज्ञान हो चुका था। तभी वह अध्यात्म के सार तत्व को जानकर राजा के सामने भी सहजता से गूढ़ बातें कह पाया। अब उसके सारे दुख, सारी शिकायतें मिट चुकी थी। आत्मन केवल एक माला का जाप कर लेना और फिर दिन भर सांसारिक प्रपंचों में लगे रहना, यह भगवान का दर्शन नहीं कराता। ईश्वर प्राप्ति के लिए उस भिखारी जैसी एकनिष्ठ भक्ति और पागलपन की आवश्यकता होती है। आत्मन, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। आप भगवान की ओर एक कदम बढ़ाइए, भगवान आपकी ओर 1000 कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।